अब चलिए कथा प्रारंभ होती है। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी को सजाती, तो ऐसे में एक बुढ़िया थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सजाया और उनमें जल अर्पित किया। और जब वह जाती तो तुलसी माता से वह एक ही चीज कहा करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरी दासी हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का खाट दे, अच्छा राजा दे, खाने को दाल भात दे, और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा। बुढ़िया की यह बात सुनकर माँ तुलसी धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे मन की बात मत पूछो। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता फिर कहने लगी, हे प्रभु, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात बताकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं स्वयं कंधा देने उसे आ जाऊंगा। इसके कुछ ही दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। उस बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसके अंतिम संस्कार के लिए जाने लगा। जब गांव के लोग उसके अर्थी को उठाने लगे तब वह अचानक से बहुत भारी हो गया, जिससे उसकी अर्थी किसी से भी नहीं उठी। तब सारे लोग कहने लगे, यह तो बहुत संस्कारी थी और हल्की भी थी, अंततः इतना भारी कैसे हो गया? तब वहां पर भेष बदले बूढ़े ब्राह्मण के भगवान श्री कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे, एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापी थी कि आज उसकी अर्थी उठ नहीं रही है और बहुत भारी हो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया के कानों में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी शायद उठ जाए। भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया के पास गए और उसके कानों में कहने लगे, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटकी की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। इस प्रकार उस बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। इसलिए हम तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, आपने जैसे उस बुढ़िया की लाज रखी, जैसे आपने उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, वैसे ही हमें भी कंधा देना। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो आज की ये कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय विष्णु देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।